हाँ तो मित्रों, अगर देसी भाषा में कहा जाए तो आरजेडी के साथ साथ जेडीयू और बीजेपी के तमाम विधायकों का अपहरण हो गया है। उनके मोबाइल को छीन लिया गया है और आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, वो तमाम बातें इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी प्रिंस। दरअसल आपको बताते चले कि आरजेडी खेला करने के मूड में नजर आ रही है और अब तो तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगे हैं और 12 फरवरी को खेला होना तय माना जा रहा है और कुछ ना कुछ तो हो करके रहेगा। और ऐसा लग रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार की सरकार फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाएगी और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। आखिर हमने आपको जो पहले बताया कि आरजेडी के तमाम विधायकों का, जेडीयू के तमाम विधायकों का, बीजेपी के तमाम विधायकों का अपहरण हो गया है, तो अगर इसे राजनीतिक भाषा में कहा जाए तो नजरबंद कर दिया गया है। हम सबसे पहले आपको बीजेपी के बारे में बताते हैं कि बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को प्रशिक्षण शिविर का नाम दे करके बोध गया बुलाया और वहां पर अपने तमाम विधायकों को एक तरीके से नजरबंद कर लिया गया है। उसे अपहरण भी कहा जा सकता है। तमाम विधायकों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। उनके लिए नाश्ता, खाना पीना और तमाम तरीके के गर्म पानी, ठंडा पानी सबका इंतजाम किया गया है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के तमाम विधायकों का भी अपहरण या नजरबंद आप कह सकते हैं कि श्रवण कुमार के आवास पर किया गया है, जिसमें से जनता दल यूनाइटेड के 8 विधायक गायब हैं, वहीं बीजेपी के 17 विधायक गायब हैं। और आरजेडी की अगर बात की जाए तो आरजेडी के तमाम विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर बुलाया गया था और आवास पर मीटिंग होने के बाद तमाम विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर ही रोक लिया गया। उनके मोबाइल को जब्त कर लिया गया और बताया जा रहा कि बैठक के दौरान सभी विधायकों को कपड़े, दवा एवं अन्य जरूरी सामान मंगवाने को कहा गया, जिसके बाद उनके ड्राइवर एवं सहयोगी जरूरी सामान लेकर देर शाम तक तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचते हैं और उन विधायकों को दवा, कपड़ा और जो जरूरी सामान है वो मुहैया करा दिया जाता है। प्रारंभ में विधायकों का मोबाइल फोन भी जमा कर लिया गया। प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि पार्टी विधायकों की इच्छा का सम्मान पार्टी नेतृत्व रखते हैं, इसीलिए विधायकों को लगता है कि साथ रहे तो इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। राजद ने पहले ही विधानमंडल दल में किसी प्रकार की टूट से बचाने के लिए सभी विधायकों को एवं विधान पार्षदों को अन्य स्थानों पर ले जाने के स्थान पर पटना में ही तेजस्वी यादव के आवास पर रखा गया है। तेजस्वी यादव के आवास पर रातों रात सारी व्यवस्था कराई गई, तमाम तरीके के उनके सोने की व्यवस्था कराई गई, खाने पीने का इंतजाम किया गया। और आपको बताते चले कि आज सुबह में उन सभी को चाय पिलाया गया है, नाश्ता कराया गया है, लंच का भी इंतजाम हो रहा है। आज रात में ये लोग डिनर भी करेंगे और तेजस्वी यादव के आवास पर तब तक नजरबंद रहेंगे जब तक 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट न हो जाए। वहीं जेडीयू अपने तमाम विधायकों को टूटने से बचाने के लिए भोज के नाम पर श्रवण कुमार के आवास पर बुलाती है। वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचते हैं, 5 मिनट ही रुकते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। बताया जा रहा कि नीतीश कुमार का कलेजा जो है वो धुक 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 कर रहा है। आई धुक धुक की जो लगा हुआ है, इसका कारण यही है कि नीतीश कुमार के 8 विधायक गायब है। आपको बताते चले कि हमारे 3 भूमिहार विधायकों से बातचीत भी हुई है। ये 3 विधायक जो है वो तो साफ हाथ खड़ा कर दिए हैं कि सरकार को समर्थन नहीं जाएगा, अब्सेंट रह जाएंगे। वहीं बीजेपी के भी 17 विधायक गायब बताए जा रहे हैं। बीजेपी जो कि कहती थी कि हमारी जो है पार्टी के जो भी विधायक हैं ये कभी टूटने वाले नहीं हैं, तो आखिर बोध गया इन सबको क्यों ले जाया गया, आखिर 17 विधायक कहाँ हैं? इसका जवाब सम्राट चौधरी को ना तो देते बन रहा है और ना ही विजय कुमार सिन्हा को देते बन रहा है। देखिए कि ये राजनीतिक पार्टियां अपने विधायकों को
क्या प्रलोभन दे करके, क्या कहकर बुलाती है और उसके बाद क्या किया जाता है, उसकी वानगी जरा एक बार फिर से समझ लीजिए कि राजद कहती है अपने विधायकों को, अपने विधान पार्षदों को कि एक आवश्यक जो है मीटिंग रखी गई है तेजस्वी यादव के आवास पर। अब विधायक लोग, विधान पार्षद लोग मीटिंग के लिए आते हैं बेचारे, और जब बेचारे मीटिंग के लिए आते हैं उसके बाद तेजस्वी यादव के मन में ऐसा क्या आता है कि तमाम विधायकों को नज़रबंद कर दिया जाता है, आवास में ही सबको रोक लिया जाता है, सबके मोबाइल फ़ोन रखवा लिए जाते हैं, सबके ड्राइवर को भेज करके, जो विधायक कहता है कि भैया हम दवाई खाते हैं, हम बीमार हैं, तो उनके दवाई को उनके आवास से मंगवाया जाता है। वहीं जनता दल यूनाइटेड जो है अपने विधायकों को यह कहकर बुलाती है कि आज पार्टी होने वाला है, आज भोज होने वाला है श्रवण कुमार जी के आवास पर। श्रवण कुमार जी के आवास पर भोज के नाम पर बुलाया जाता है और भोज के नाम पर बुला करके सब विधायकों का मोबाइल जब्त कर लिया जाता है। उस सारे विधायकों को वहीं पर रखा जाता है, एक तरीके से नज़रबंद कह सकते हैं या अपहरण कह सकते हैं कि इन लोग का हो जाता है। वहीं बीजेपी अपने तमाम विधायकों को कहती है कि दरअसल हम बोध गया में प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं। अरे भैया, ऐसा क्या है बोध गया में जो पटना में नहीं हो सकता था, जो दिल्ली में नहीं हो सकता था? आप बोध गया क्यों बुलाते हैं और प्रशिक्षण शिविर के नाम पर आप बुलाते हैं? उसके बाद क्या करते हैं कि तमाम विधायकों को नज़रबंद कर लेते हैं। यानी कि सारी की सारी पार्टियां जो है वो डरी हुई है। और जब से माले के विधायक जीतन राम मांझी से जाकर के मुलाकात किए हैं और माले के विधायक ने मीडिया के सामने आकर ये कहा कि जीतन राम मांझी अपने 4 विधायकों के साथ जो है महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, इसके बाद तो बीजेपी और नीतीश कुमार के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। अब देखना बाकी होगा कि 12 फरवरी को आखिर क्या होता है। वहीं जब आरजेडी के विधायकों को तेजस्वी यादव के आवास पर रोक लिया जाता है तो इतने सारे विधायकों के सोने का इंतजाम भी तो होना चाहिए, वरना वो तो जमीन पर सोएंगे नहीं। इसके लिए रातों रात उनके खाने पीने के सामान सहित तोशक, गद्दा एवं अन्य जरूरी सामान जो है वो मंगाया जाने लगता है, रातों रात इसकी तैयारी की जाती है। वहीं अब जदयू के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनका कहना है कि राजद विधायक राजनीतिक रूप से नजरबंद कर लिए गए हैं। तेजस्वी यादव के आवास देश रत्न मार्ग में उन्हें नजरबंद करने का फैसला किया गया है। यह उस कहावत को चरितार्थ करता है कि जो डर गया वह मर गया। विधायकों की नजरबंदी साबित करती है कि महागठबंधन पहले ही हार मान चुका है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यह तय हो गया है कि सदन के अंदर एनडीए विश्वास मत हासिल कर लेगा। लेकिन नीरज कुमार शायद यह बताना भूल गए कि उनके विधायकों को, जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को आखिर श्रवण कुमार के आवास पर क्यों नजरबंद किया गया है, ये वो बताना भूल गए। ये वो बताना भूल गए कि आखिर बीजेपी को क्या डर है और क्या बीजेपी नहीं डरी है, क्या जेडीयू नहीं डरी है, आखिर बीजेपी और जदयू के विधायकों को क्यों नजरबंद किया गया है। ये तमाम तरीके की आप कह सकते हैं कि राजनीति में तो सिर्फ और सिर्फ थेथरलॉजी चलती है कि आदमी कुछ बोलता है और बाद में पलट जाता है। यही ललन सिंह जो है वो संसद में बोल रहे थे कि हमारे ऊपर, हम 17 से 18 महीना एनडीए से अलग रहे तो हमारे यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़ा। ललन सिंह सदन में खड़े होकर सफेद झूठ बोल रहे थे, थेथरलॉजी कर रहे थे। और आपको बताते चले कि आज से लगभग 2 महीने पहले तक ललन सिंह और नीतीश कुमार के कई करीबियों के घर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा था और उसके सहारे आपको बताते चले कि ललन सिंह और नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई डायरेक्ट आरोप तो है नहीं, लेकिन उनके करीबियों के घर छापा मारा गया ताकि कोई लिंक जुड़ जाए और ललन सिंह और नीतीश कुमार को भी फंसाया जा सके। ये सारी बात लगता है ललन सिंह भूल चुके थे। और नेतागिरी में तो, राजनीति में तो थेथरलॉजी आम बात है, ये आप सभी लोग जानते हैं। हालांकि तीनों पार्टियां डरी हुई है और ये तो तय है कि बिहार में कुछ ना कुछ खेला होना तय माना जा रहा है। जहां आरजेडी के अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए जहां अपने तेजस्वी यादव के आवास में रखती है, वहीं बीजेपी के 17 विधायक गायब और जनता दल यूनाइटेड के अभी भी 8 विधायक गायब है। और आप ये जान करके चलिए कि ये
128 विधायकों का समर्थन नीतीश कुमार को प्राप्त हुआ था, जिसका समर्थन पत्र उन्होंने राजभवन में राज्यपाल महोदय को भी सौंपा था। लेकिन 128 में से अब माइनस आप कर लीजिए कि 8 विधायक जनता दल यूनाइटेड के गायब है, तो 120 बचता है। और उसमें से 17 विधायक जो बीजेपी के गायब है, अगर उसको भी माइनस किया जाए तो विधायकों की संख्या घट करके 103 हो जाती है। और 243 विधायकों वाली विधानसभा में अगर बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो विधानसभा भंग करने की अनुशंसा की जाएगी। राज्यपाल महोदय केंद्र सरकार से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर देंगे और उसके बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। जुड़े रहे हमारे साथ इस मामले में, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।